राम लगेगा, वो एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अमेरिका में जो मंदी की आशंका जताई जा रही है, उससे क्या संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? किस तरह के सिनेरियोज पोस्ट हो रहे हैं वहां पर या पेंट हो रहे हैं वहां पर? नीरज हमारे साथ है और उनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता कि ग्लोबल और स्पेशली अमेरिकी स्थिति कैसी है और उससे क्या इन्फ्लुएंसेस फिर बाकी इमर्जिंग मार्केट्स भी लेते हुए दिखाई देंगे। तो आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट, और ऑफ कोर्स उससे पहले हमने देखा है ये रीजनल बैंक्स की फिर हवाइयां उड़ती हुई दिखाई दी हैं। तो आज क्या एक्सपेक्ट होगा, वहां से क्या आगे के लिए निकल कर आएगा और एक्चुअल सिचुएशन क्या है? देखिए, आज बहुत टेंशन है जेरोम पावेल के सर पे कि क्या करना है, क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस है, फेडरल गवर्नमेंट की सीलिंग की क्राइसिस है, रीजनल बैंकिंग की क्राइसिस चल रही है, महंगाई की क्राइसिस, बहुत सारी समस्याओं के बीच में तीन सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं कि फेड के दिमाग में क्या चल रहा होगा और वो क्या फैसले ले सकता है। पहला सिनेरियो जो बन रहा है वो ये दिख रहा है कि फेड ने जो अपना प्रॉमिस रखा है कि महंगाई को नीचे लाएंगे वो 2% तक, इसलिए वो लगातार ब्याज दर बढ़ाएंगे और बैक टू बैक 3 मीटिंग्स हैं यहां से लेकर के जुलाई तक, और हर बार वो कम से कम 25-25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे। तो 3 हाइक जब वो करेंगे तो अपने पुराने एजेंडे पे वो चलेंगे। ये संभावना जो हम बता रहा हूँ, सिनेरियो नंबर 1, इसकी संभावना 50% है, क्योंकि उसके बिना महंगाई नीचे आ नहीं रही वहां पे। अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा, उससे क्रेडिट क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, सिस्टम से पैसा बिल्कुल बाहर निकलेगा, लोन नहीं मिलेगा, कंपनी की अर्निंग गिरेगी, बिजनेसेस बंद होंगे, डिफॉल्ट होंगे और नौकरियां जाएंगी, सबकी ले ऑफ्स होंगे। तो मंदी की तरफ आप एक कदम और तेजी से बढ़ाएंगे। और यूरोप में आप देखेंगे तो उससे पहले ये संख्या ज्यादा खड़ी होगी, क्योंकि यूएस की बहुत सारी कंपनीज का 25 से 30% बिजनेस वहां से आता है। तो एक तरीके से मंदी का पूरा सिनेरियो यहां बनेगा। और चीन में जो रीओपनिंग का बड़ा चल रहा है कि उसकी वजह से एक सपोर्ट मिलेगा ग्लोबल इकोनॉमी को, वो बिल्कुल फिजल आउट हो जाएगा। तो सिनेरियो नंबर 1 में जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम पॉसिबल ये है कि जून के बाद आपको मंदी दिखाई दे। तो ये एक सिनेरियो जो फेड बहुत गंभीरता से सोचेगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर पूरे दुनिया के सेंट्रल बैंक ये सोच रहे हैं कि बैंक की क्राइसिस हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और हम एक ग्लोबल रिसेशन में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम पॉज कर दें और पिछले जो अब तक की हाइक्स की हैं उसका लैग इंपैक्ट देखें। ये एक सिनेरियो हो सकता है, इंडिया ने करके दिखाया है। हालांकि बहुत जगहों पर अभी तक नहीं हुआ है। अगर ये होगा या हो सकता है या होने की संभावना बनती है तो 30% चांसेस इसके हैं। अगर ऐसा होगा तो ये पहले सिनेरियो से ज्यादा खतरनाक सिनेरियो होगा, लेकिन ये प्ले आउट होगा 2024 कैलेंडर ईयर में, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए टाल देंगे, उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं, डिनाइल कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि यूएस में सब कुछ नॉर्मल चलेगा, रेड हॉट जॉब मार्केट बिल्कुल वैसे ही चलता चलेगा, सैलरी बढ़ती रहेगी, लोगों की कंजम्पशन बढ़ता रहेगा। ये सब डेटा है वहां पे, हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं। और चीन की रीओपनिंग भी प्ले करेगी। इससे क्या होगा कि 2024 तक पहुंचते पहुंचते आप इस स्थिति में पहुंचेंगे कि आपको मैसिव हाइक करनी पड़ सकती है और आप 2024 में फिर आप मंदी में